दरअसल उत्सव जो होता है वो हमारे अंदर के मौन से उत्पन्न होता है और वही उत्सव वास्तविक होता है। शीत की विदाई हो गई, बसंत का आगमन हो गया। बसंत उत्सव हम लोग सभी मनाते हैं, बसंत पंचमी से लेकर चैत्र नवरात्रि तक, जिसको मदन उत्सव भी कहते हैं। मदनोत्सव, कामदेव को मदन कहा जाता है। श्रृंगारिकता, नृत्य, संगीत प्राचीन काल में राजा लोग किया करते थे। वो राज्य की ओर से उत्सव मनाने की बात होती थी। जगह जगह पर शीत की विदाई, सिकुड़न ठिठुरन जाता था, मन की मलिनता चली जाती थी और फिर नए रंग से, नए उत्साह के साथ हम लोग इस कार्य को करते थे। बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा से लेकर बसंती नवरात्रि तक, और उसका चरम होता था ये होली। फिर होली से डाउन जाता था, बसंत पंचमी से होली तक, और होली से फिर बसंती नवरात्रि यानी चैत्र नवरात्रि तक मना करके ये बसंत उत्सव खत्म करते थे। खासकर बसंत उत्सव के आगमन पर बच्चे और युवक सभी आनंद उत्सव मनाते हैं और इसी का नाम है होली। लेकिन उत्सव के साथ अगर हम पवित्रता को जोड़ देते हैं तो वह उत्सव पूर्ण हो जाता है, पूर्णता को प्राप्त करता है। सिर्फ शरीर और मन उत्सव नहीं मनाता, हमारी चेतना भी उत्सव मनाती है। अभी हम लोगों ने प्रार्थना की, अपनी चेतना को उस परमात्म चेतना से, लघु चेतना को, आत्म चेतना को उस परमात्म चेतना से जोड़े। यही, और ये तभी घटित होता है जब हम मौन होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं और चेतना के शिखर पर जब पहुंचते हैं तो परमात्म चेतना को छू सकते हैं, महसूस करते सकते हैं। यह है प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थना से मन निर्मल होता है, सारे टॉक्सिन दूर होते हैं, सारी बीमारियां दूर होती हैं, सारे विकार दूर होते हैं। और जब कह सकते हैं कि चेतना उत्सव मनाती है तो जानते हैं क्या होता है? इस स्थिति में जीवन रंगयुक्त हो जाता है। यह संसार कितना रंग भरा है, प्रकृति की तरह हमारी भावनाएं तथा संवेदनाओं का रंगों से संबंध है। क्रोध का रंग लाल होता है, ईर्ष्या का हरा, उत्साह और जीवंतता के लिए पीला, प्रेम का गुलाबी, नीला विस्तृतता के लिए होता है, शांति के लिए श्वेत, त्याग का रंग क्या होता है? केसरिया, और ज्ञान का रंग जामुनी होता है। एक तरह से मनुष्य रंगों का फव्वारा है जो बदलता रहता है। दरअसल होलिका दहन का क्या है? होलिका कौन थी? हिरण्यकश्यपु की बहन थी। हिरण्यकश्यपु का पुत्र था प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु स्थूलता का प्रतीक है, प्रहलाद भोलेपन का, श्रद्धा और आनंद की प्रतिमूर्ति, और होलिका भूतकाल की बोझिलता का प्रतिनिधि है। तो प्रहलाद के भोलेपन को नष्ट करने के लिए होलिका प्रतिबद्ध है। होलिका दहन का अर्थ है भूत की छाप को मिटाकर हम नई शुरुआत करते हैं। अपने अंदर के जड़ता भाव को, आलस्य को, प्रमाद के भाव को, बोझिल होती भावनाओं को अग्नि में समर्पित कर उसे जला देते हैं। फिर उत्साह के, उमंग का जो रंग का जो फुहार है वो हमारे जीवन में आ जाता है, और वो रंगों की फुहार हमारे जीवन को रंगों से भर देती है। अज्ञान में ही भावना कष्टकारी है, ज्ञान में ही भावना जीवन के लिए अलग अलग विभिन्न विभिन्न रंग के रूप में है। होली की तरह जीवन भी रंगों से भरा होना चाहिए, न कि उबाऊ होना चाहिए। कुछ लोग से पूछिए कैसा चल रहा है जीवन? अरे कट रहा है, घिसट घिसट के जी रहे, जीवन बोझ लगने लगता है। होली उस बोझिलता को होलिका दहन के साथ जला देने का पर्व है और फिर से उस जीवन को आगे बढ़ाने का समय। जीवन में उत्साह उल्लास का प्रतीक है। लेकिन एक बात ध्यान देने की है, जब सही रंग स्पष्ट दिखता है तब वह रंग भरा होता है, और सभी रंग को आप एक जगह मिला दें तो वह काला हो जाता है। जीवन में हम विभिन्न विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं। प्रत्येक भूमिका एवं भावना स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए। अस्पष्ट भावनाएं कष्ट उत्पन्न करती हैं और जीवन फिर हमारा काला हो जाता है। जैसे कैसे आप इस बात को समझे, जब हम एक पिता हैं तो हमको पिता का पात्र निभाना है। ऑफिस में आप पिता नहीं हो सकते, आप प्रोफेसर हैं, आप वकील हैं, आप जज हैं, आप मंत्री हैं। वहाँ पर आपको मंत्री की भूमिका, जज की भूमिका, प्रोफेसर की भूमिका, ऑफिसर की भूमिका निभानी। घर में आप ऑफिसर नहीं हैं, घर में आप पिता हैं, भाई हैं, पति हैं, पत्नी हैं, बहन हैं। तो जीवन में हमारी कई भूमिका है, वो कई रंगों से भरा हुआ है। लेकिन अगर आप घर में भी ऑफिसर बने हुए हैं तो वही बदरंग हो जाएगा जीवन, फिर जीवन काला हो जाएगा। यही होली का उद्देश्य है, समझाना, यही बात समझने की है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऑफिस में आप पिता नहीं हो सकते, ऑफिस में आप ऑफिसर हैं। उसी तरह भक्ति में भी होता है। हम कभी अपने आप को समझते हैं कि हम नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध आत्मा हैं। अरे आत्मा का संबंध न परमात्मा से होगा। अगर हम समझते हैं हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, इंजीनियर का संबंध मजदूर से होगा, डॉक्टर का संबंध मरीज से होगा, डॉक्टर का संबंध कब से परमात्मा से हो जाएगा? इसलिए तो खाली के खाली रह जाते, परमात्मा
चेतना का आभास ही नहीं होता। मंदिर भी आते हैं तो डॉक्टर बन के आते हैं, प्रोफेसर बन के आते हैं, मंत्री बन के आते हैं। मंदिर आइए, भक्त बन के करके आइए तो भगवान मिलेंगे। हम अपने को महसूस करें कि हम आत्मा हैं तो परमात्मा से मिलन होगा। होली यही हमें सिखाता है कि हमारी जो जो भूमिका जहाँ है उस रंग को जिए तो जीवन बदरंग नहीं होगा, सभी रंग अलग अलग खिलेंगे, निखरेंगे और जीवन फिर बहुरंगी होगा, बहुआयामी होगा हमारा व्यक्तित्व, और जीवन को जीवन की पूर्णता मिलेगी। एक ही बसंत उत्सव है उत्तर भारत में जिसे होली कहते हैं, होली भी कहते हैं, बिहार में फगुआ कहते हैं, पंजाब में होला भी कहते हैं, बंगाल में कहते हैं कृष्ण का दोल आया, दोल कहते हैं। तो बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने होली महोत्सव प्रारंभ किया। बंगाल और उड़ीसा में होली को क्या दोल कहते हैं, अबीर लगाने का कहा गया है। पहले सबसे भगवान कृष्ण को लगाइए अबीर, फिर उसके बाद जनता के बीच में लगाइए, बाद में मिठाई मालपुआ खाकर लोगों को आनंद उत्सव मना देते हैं। अब होली का उत्साह दिखता नहीं हम लोगों में, टीवी पर देख करके मना लेते हैं, हो गया टीवी पर देख लिए बात बन गई। किसी से पूछिए अरे होली में आप कहाँ जा रहे हैं, एक व्यक्ति ने यह सवाल पूछा तो परवल के लिए सभी लोग चौंक गए। दूसरा दोस्त कहा फ्लैशबैक में घूम गया, अरे बचपन में कैसे टोलियां सुबह निकलती थी, गलियों में घूमती थी, रंग और बैग में कोई नहीं बच पाता था, गजब का समा होता था, पीछा छुड़ाने की कोशिश करने का कुछ ही पल में उस होली का हिस्सा बन जाते थे। दोपहर तक यह दौर चलता था, मन कहता था यह रंग और रंगोली यूं ही बनी रहे। दरअसल होली सच्चे अर्थों में खुद को समाज में विलीन कर देने का त्यौहार है। हालांकि कोरोना के कारण हम लोग घर में ही अलग अलग होली मनाएंगे, डिस्टेंस बना के रखेंगे। तो सवाल उठता है कि होली में आप कहाँ जा रहे हैं? अरे कहीं नहीं जाना, आराम करना है, सभी लोग बोलते हैं, छुट्टी मनाना है। घर का बच्चा भी अब होली त्यौहार पर वैसा नहीं रहता। क्या करता है बच्चा? वो भी चुपचाप सिमटा रहता है कि पता नहीं वो केमिकल रंग होगा, उससे मेरे चमड़े खराब ना हो जाए, कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। भक्त प्रहलाद की बात हम लोग करते हैं, ये होलिका दहन की बात, हिरण्यकश्यपु ने मारा नरसिंह भगवान ने। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है होली का संदेश जो है, होली का संदेश क्या है? जब नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद को कहा कि आज मैं तुमसे बहुत खुश हूं, मांगो तुम क्या मांगते हो। जानते हैं भक्त प्रहलाद ने क्या कहा? मैं भक्त हूं, व्यापारी नहीं, मैं भक्ति का व्यापार नहीं करता जो कुछ मांगू पूजा के बदले। नहीं, मैं बहुत खुश हूं, आप तुम मांगो जो मांगना है। वो हिरण्यकश्यपु अपने पिता के लिए जो उनको पहाड़ से फिकवाते हैं, हाथी से कुचलवाते हैं, नदी में फिकवाते हैं, आग में जलवाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए कहता है कि आप उनको मुक्ति दे दीजिए। मैं तो भक्त हूं, भक्त बना रहा हूं, बस भक्ति करता रहूं, अगर कुछ देना है वरदान तो ये दीजिए। हम लोग तो पूजा करते हैं और कहते करे हमने इतना अनुष्ठान किया, आज तो क्या मिल जाए, क्या क्या मनोकामना पूरी करने के लिए गायत्री माता को कहते हैं। लेकिन भक्त प्रहलाद से हमें सीख लेनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा? मैं भक्त हूं, व्यापारी नहीं, मैं भक्ति का व्यापार नहीं करता। समझने की बात, होली में हुड़दंग होता है, प्रशासन बड़ा सचेत रहता है। इस रंग के त्यौहार को हमें पर्यावरण से जोड़ना चाहिए। सिंथेटिक रंग के प्रयोग से होने वाली समस्या और दुष्प्रभाव सभी जानते हैं, इसलिए बच्चे, लड़के, लड़कियां, युवक अब रंग लगाना नहीं चाहते, वो प्राकृतिक रंग लगाना चाहते हैं। ज्यादा पानी बर्बाद न करें, आज जल संरक्षण करें, प्राकृतिक रंग का ही प्रयोग करें, उसको प्रोत्साहित करें। भारत में पर्व त्योहार एक प्रकार से कह सकते हैं ऋतु वंदना, ऋतु जब बदलता है तो कोई ना कोई पर्व मनाते हैं हम लोग। आज मौन में रह करके उमंग को पैदा करेंगे। लेकिन एक और क्या गड़बड़ी है, कीचड़ खेलते हैं, नाली का पानी में डुबा देते हैं, ये सब होली की विकृति है, विभत्सता कह सकते हैं। और क्या करते हैं? और कुछ नहीं तो शराब पीते हैं। उसे बिहार में तो टोटल शराबबंदी है, फिर भी चोरी छिपे लोग पीते हैं। जानते हैं आज के दिन, आज सभी लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए, नदियों, समुद्रों, तालाबों में डूबकर जितने लोग नहीं मरे होंगे, उतने शराब के प्यालियों में डूबकर मर गए होंगे। शेक्सपियर ने एक पार्टी में शराब को मिट्टी में गिरा रहे थे, बोले अरे क्यों गिरा रहे हैं? तो शेक्सपियर ने कहा अगर मैं इसे मिट्टी में नहीं गिराऊंगा तो ये मुझे मिट्टी में मिला देगा। ये सभी शराबियों को आज समझना चाहिए। होली के दिन नशा चाहिए। सबसे अच्छा नशा क्या है? लोग दारू का नशा कहते हैं, कुछ लोग कहते नहीं, दारू के नशा से सबसे बड़ा नशा है रुपये का नशा। कुछ लोग को रुपये का नशा भी हो जाता है, लेकिन हम कहते हैं दारू का नशा हो, रुपये का नशा हो, सबसे बड़ा नशा है भक्ति का नशा।
अगर आप भक्त बनते हैं, उस पर और कोई रंग नहीं चढ़ पाता, भक्ति के रंग पर फिर और कोई नशा काम ही नहीं करता। भक्ति का नशा दुनिया में सबसे बड़ा नशा ही करना है तो भक्ति का नशा करिए। सभी नशा में है, किसी को दारू का नशा है, गांजा का नशा है, अफीम का नशा है, आज के दिन ओकेजनली सभी लोग पी लेते हैं। नशा सबको है, लेकिन नशा नाश का जड़ है, नशा नाश का जड़ है। अगर नशा ही करनी है, रुपये का नशा भी, कहते हैं ना, पानी से भरे हुए जहाज को भी एक बारगी डूबते हुए बचाया जा सकता है, लेकिन अत्यधिक धन से भरे हुए घर को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये भी डुबाता है। अगर नशा ही करना चाहते हैं तो भक्ति का नशा करें, भक्त बनिए ना, तो बात बनती चली जाएगी, दुख दूर जाए। इसके लिए हम लोग क्या क्या तरह का काम नहीं कर लेते, लेकिन भक्ति का नशा, प्रेम का नशा, सच कहिए दुनिया को भुला देता है, सारे दुखों को भुला देता है। देखिए, प्रेम को जानना होगा, प्रेम को पाना और प्रेम को जानना दोनों अलग अलग चीज है। पा लेना आसान है, जानना बहुत कठिन है। प्रेम को पा लेना बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है प्रेम को जानना, प्रेम को निभाना। हम पीकर उन्मत्त हो जाते हैं, उन्मत्त मतलब जहाँ बुद्धि काम नहीं करती, लेकिन जब आप भक्ति के नशे में होते हैं तो दिल और दिमाग का ठीक ठीक योग बनता है, विवेक पैदा होता है, भाव ही नहीं महाभाव पैदा होता है, जो चैतन्य महाप्रभु का था। और फिर महाभाव से ऊपर चीज़ है प्रेम, जो मीरा का प्रेम था, वो पैदा होता है। तो इस तरह की बातें हैं।